आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जिसको सिस्टर निवेदिता ने लिखा है, इसकी शॉर्ट में हिंदी समरी की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। विक्रमादित्य एक ऐसा महान व्यक्तित्व, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड, विक्रम संवत का जन्मदाता और द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, जिसके सामने आते ही क्रिमिनल अपना क्राइम स्वीकार कर लेते थे, जिसके न्याय से सब लोग संतुष्ट थे, जिनके राज्य में न्याय की एक अलग ही पहचान थी। आज की स्टोरी में हम उनकी इस जजमेंट सीट अर्थात न्याय सिंहासन इस संसार से कैसे गायब हुआ, इसकी स्टडी करेंगे। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन की प्रजा समय के साथ धीरे धीरे उन्हें भूलने लगी। उनका महल, किला, राज्य समय के साथ सब नष्ट हो गए। अब उस जगह पर घास वे घने वृक्ष उग आए। अब तो वहाँ ग्वाले आकर अपने पशु चराने लगे थे। दिन भर ये ग्वाले बच्चे नए नए खेल खेलते थे। एक दिन बच्चों को वह सीट दिखाई दी जो मिट्टी से ढकी हुई थी। एक ग्वाला लड़का उस सीट पर बैठ गया। बैठते ही वह गंभीर हो गया। उसकी आवाज़, उसके हाव भाव सब अलग तरह के हो गए। सभी बच्चे शुरू में उससे डरने लगे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ये बच्चा मजाक कर रहा है। उसने कहा, मैं तुम्हारा राजा हूँ, अतः अपने अपने झगड़े मेरे पास आकर कहो, मैं तुम्हें न्याय करूँगा। बच्चों ने इसे खेल समझना शुरू किया और झूठ मूठ के झगड़े पेश करने लगे। वह बिल्कुल सही न्याय करता। यह देखकर बच्चे बहुत हैरान हुए, लेकिन उन्हें एक फन आ रहा था। उन्हें तो इस खेल में बहुत ही रुचि हो रही थी। पूरे दिन इस तरह वे खेलते रहे। शाम के समय जब घर वापस जाने का समय हुआ तो वह लड़का अपनी सीट से नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही उसके हाव भाव सब चेंज हो गए। अब वे नॉर्मल लड़का दिखाई देने लगा। उसकी आवाज़ भी ऐसी उन कव्वालों की तरह थी। हर रोज़ अब बच्चों को वह स्थान अच्छा लगने लगा और वे इस तरह खेल खेलने लगे। उस लड़के का नेम और फेम धीरे धीरे आसपास के राज्यों में फैल गया। अब क्या था, उज्जैन से दूर दूर तक के लोग अपनी वास्तविक समस्या लेकर उस ग्वाल बॉय के पास आने लगे और उसके न्याय से संतुष्ट होकर जाने लगे। उज्जैन से दूर एक राजा राज्य करता था जो बहुत स्वार्थी और लालची था। उसने ये खबर सुनी तो सोचा कि अवश्य ही वह लड़का उस महान राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता होगा। अगर इस सिंहासन को निकलवा कर मैं अपने महल में ले आऊं तो मैं भी इस पर बैठकर न्याय करूंगा और मैं भी संसार में विक्रमादित्य के समान ही न्यायाधीश प्रसिद्ध हो जाऊंगा। अगले दिन राजा ने अपने सैनिकों को उस महल की खुदाई करने का आदेश दिया जहां पर वह जजमेंट सीट थी। काफ़ी खुदाई के बाद उन्हें एक ब्लैक कलर का मार्बल से बना हुआ एक सिंहासन मिला, जिसे 25 स्टोन एंजल्स 25 फरिश्तों ने अपने हाथों से पकड़ रखा था। खुदाई होते देख बेचारे ग्वाले बहुत दुखे हुए, खास तौर से वह लड़का जो इस सिंहासन पर बैठा करता था। सब विवश थे। उनका पसंदीदा खेल उनसे छीना जा रहा था, लेकिन कर भी क्या सकते थे।
सिंहासन को निकलवाकर राजा अपने महल में ले आया और उसे एक बड़े से हॉल में रखवा दिया। राजा ने अपनी जनता को आदेश दिया कि सभी 3 दिन तक उपवास रखेंगे। चौथे दिन जनता व पुजारियों के सामने मैं इस न्याय सिंहासन पर बैठूंगा। जब चौथा दिन आया, राजा पुजारियों, मंत्रियों व प्रजा सहित उस हॉल में आया। सब बड़ी पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। जैसे ही सीट की ओर राजा बढ़ा और वो बैठने ही वाला था, एज ही वॉज अबाउट टू सीट, एक एंजल्स ने उसे रोका और पूछा, हे राजन, क्या तुम इस जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पर बैठने योग्य हो? क्या तुमने कभी दूसरों के राज्यों पर अपना शासन करने की इच्छा नहीं की? कुछ देर सोचने के बाद राजा ने कहा, हाँ, मैंने ऐसा किया है। मैं इस सीट के योग्य नहीं हूँ। एंजल ने कहा, जाओ 3 दिन तक पूजा पाठ करो और अपने आप को प्योरीफाई व इस योग्य बनाओ ताकि तुम इस सीट पर बैठ सको। यह कहकर उस फरिश्ते ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। फिर 3 दिन तक कठोर जप तप किया, किंतु जब वे पुनः बैठने लगा तो सेकंड एंजल ने अर्थात दूसरे फरिश्ते ने उन्हें रोक लिया और कहा, हे राजा, क्या तुमने दूसरों का धन लेने का लालच नहीं किया? क्या तुम इस सीट पर बैठने योग्य हो? राजा ने अपना लालच स्वीकार किया। फरिश्ते ने फिर पहले की तरह कहा कि जाओ 3 दिन तक फास्ट रखो, और यह कहकर वह स्काई में उड़ गया। इस तरह जब भी राजा बैठने की कोशिश करते तो बार बार वही घटना घटती। एक नया फरिश्ता आकर उन्हें रोक देता और प्रश्न पूछता और पूजा पाठ का आदेश देकर स्काई में उड़ जाता। समय बीतता गया। अंत में एक ही एंजल शेष था। राजा को अब फुल कॉन्फिडेंस था कि आज तो वह जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पर अवश्य अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। किंतु जैसे ही सारी प्रक्रिया के बाद वह बैठने लगा, लास्ट एंजल ने उसे फिर से रोका। कहा, हे किंग, हे राजन, क्या तुम्हारा मन पूर्ण रूप से पवित्र है? क्या तुम्हारा मन एक छोटे बच्चे की तरह पवित्र है? यदि हाँ, तो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, अर्थात तुम इस सीट पर बैठने के योग्य हो। राजा ने कुछ क्षण तक सोचा और धीरे से कहा, नो, नहीं, मैं इस सीट के योग्य नहीं हूँ। फरिश्ते ने इन शब्दों के साथ इस ब्लैक मार्बल सीट को अपने सिर पर रखा और अपने पंख फैलाकर इस सीट सहित स्काई में उड़ गया। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस पृथ्वी से द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य सदा सदा के लिए गायब हो गई। फ्रेंड्स, इस कहानी की यह हिंदी समरी थी एंड आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।